स्वागत है आप सभी का स्टडी संग्राम के यूट्यूब चैनल पर। संविधान पॉलिटी जो लगभग 10 नंबर आपके आएंगे, चाहे वह कला वर्ग में 4 से 5 प्रश्न हो, चाहे वह सामान्य ज्ञान में 2 से 3 प्रश्न हो, तो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो भी प्रश्न दिखेंगे आपको यहां से दिखेंगे। पूरी क्लास देखना है अंत तक और लास्ट में अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा कि क्लास इंपॉर्टेंट थी। पूरे कंटेंट के साथ रिवाइज हो जाएगा। अगर आप पढ़ रखे हैं पहले से, नहीं भी पढ़ रखे हैं, पूरी पॉलिटी कंप्लीट होने वाली। अब देखिएगा, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। संविधान सभा की बैठक पूछी जाती है सर कब हुई। 3 बैठक होती है सर, कब होता है? 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर पूछा जाएगा। सर संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को होती है। तीसरी बैठक संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को होती है। अब देखिएगा इसमें प्रश्न क्या पूछा गया, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। अब संविधान सभा का अध्यक्ष सर BR अम्बेडकर थे नहीं, BN राव भी नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं थे। सर कौन हो जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। अब यहां से एक पूछा जा सकता है, एक प्रश्न यहां से कैसे बनेगा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था। तो स्थायी अध्यक्ष अगर पूछा जाता तब कौन हो जाते? तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते। कौन होते? स्थायी अध्यक्ष पूछा जाता संविधान सभा का, तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते। यहां से एक और प्रश्न क्या पूछा गया, अभी हम आपको बता भी रहे हैं। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से कौन कौन प्रश्न पूछे जा सकते हैं? सर देश रत्न की उपाधि किसे दी जाती है? देश रत्न की उपाधि किसे दी गई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी जाती है। प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछा जाए तब आपके कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से और क्या कोई प्रश्न पूछा जा सकता है? जी बिल्कुल, क्या पूछा जाएगा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक आपकी किसकी हो जाएगी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की हो जाएगी। 3 प्रश्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पूछे जा सकते हैं, कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। बात करते हैं कि संविधान सभा की जो पहली बैठक होती है वह 9 दिसंबर 1946 को होती है। अब जब पहली बैठक होती है उसमें सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे, अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको चुना जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। पूछा जाएगा अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऐसे प्रश्न आता है अगर, तो आपको यहां पे अध्यक्ष पूछा जाए कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तब आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही लगाना। लेकिन अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष, तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाते। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की द्वितीय बैठक होती है, जिसके स्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं। और बता दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, भारत के प्रथम राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति पूछे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर पूछा जाए सर राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके तहत लगता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग राष्ट्रपति पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आपकी स्क्रीन पर होगा, बताइएगा धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेस्ट कंटेंट अपलोड है, बेस्ट क्लास अपलोड है, पूरा देख डालिए। अब धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या होता है? जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जो नास्तिक हो, जो धर्म विरोधी हो, जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखता हो। धर्मनिरपेक्ष राज्य का यहाँ पर अर्थ क्या हो जाएगा भाई? जो नास्तिक होगा ये तो माना ही नहीं जाएगा। जो धर्म विरोधी हो या जो लोगों की धार्मिक भावनाओं को रखता हो, यहाँ पर क्या होगा? जो जिसका कोई धर्म ना हो, किसी धर्म विशेष धर्म को ना माने, तो क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर देखते हैं, यहां से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ। अब देखो, लागू और अंगीकृत और अपनाया, आपसे पूछा जाए सर भारतीय संविधान जो है अंगीकृत होता है या अपनाया जाता है। अगर पूछे अंगीकृत बोले या अपनाया गया, एक ही शब्द होता है, ये याद कर लेना। सर अंगीकृत बोलता है, अगर अपनाया गया बोलता है तो एक ही शब्द होता है। तब अंगीकृत या अपनाया कब जाता है? 26 नवंबर 1949 को होता है। लेकिन अगर पूछा जाए सर लागू कब होता है, तब लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। अब यहां से एक प्रश्न आपसे पूछते हैं कि संविधान दिवस मनाया जाएगा, बताइएगा संविधान दिवस कब मनाया जाएगा। ये अच्छा प्रश्न है, प्रश्न बन भी सकता है। तो सर संविधान जिस दिन अंगीकृत हुआ था तो क्या बनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा भारतीय संविधान अंगीकृत कब होता है, अपनाया कब गया? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। तो यहां से देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। भारतीय संविधान लागू कब हुआ, तो अब कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विश्व में सबसे बड़ा लिखित
संविधान किस देश का है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फ्रांस? तो सबसे लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका हो जाता है सर? आपके भारत का हो जाता है। किसका होगा? भारत का होगा। यहां से और सर क्या पूछा जा सकता है? सर आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार के प्रावधान को कहां से लिया गया? मौलिक अधिकार के प्रावधान को सर कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। अगर पूछा जाए सर ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया? सर ब्रिटेन से लिया गया। अगर पूछा जाए एक प्रश्न और क्या पूछा जाता है कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता शब्द कहां से जोड़े गए? तो फ्रांस से जोड़े जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का होता है। अगर पूछा जाए जब भारतीय संविधान अपनाया गया या लागू हुआ उस समय अनुच्छेद कितने थे? मूल संविधान में अनुच्छेद की संख्या कितनी थी? तो 395 थी। अनुसूचियां कितनी थी? सर 8 अनुसूचियां थी। अगर पूछा जाए सर वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हो जाती हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हो जाती हैं। अनुच्छेद लगभग कितने होते हैं? लगभग 465 अनुच्छेद होते हैं। अब यहां से पूछा जाएगा सर आपसे और क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? सर 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 8वीं अनुसूची का संबंध किससे हो जाता है? तो 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित होती। जब मूल संविधान लागू हुआ उस समय 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, भाषा से संबंधित होता है। लेकिन वर्तमान में पूछा जाए अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हो जाती हैं, जो अभी हम संविधान संशोधन में भी आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा? किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने। प्रश्न एग्जाम में ट्रेंड करने को मिलेगा। अब देखो अनुच्छेद 332 को क्या कहते हैं कि संविधान की आत्मा कहते हैं। नोट कर लेना सर, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा? सर अनुच्छेद 32 को कहा। अनुच्छेद 32 में है क्या सर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाता है। क्या हो जाता है सर? संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो जाता है। अगर पूछे सर विधि के समक्ष समानता क्या होता है? सर अनुच्छेद 14 होता है। अगर अनुच्छेद 356 पूछे सर क्या होता है? राष्ट्रपति शासन लगता है। क्या लगेगा? राष्ट्रपति शासन लगेगा। प्रेस की स्वतंत्रता अगर पूछा जाए किसके तहत होगी? तो अनुच्छेद 19 के तहत। संघ बनाने की स्वतंत्रता किसके तहत होगी? अनुच्छेद 19 के तहत। झंडा फहराने की स्वतंत्रता पूछा जाए तब भी क्या होगा? अनुच्छेद 19 के तहत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर से प्रश्न क्या पूछा जाता है? आपसे काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर होते हैं। भारतीय संविधान के पिता कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? सबसे पहले बता दीजिएगा मौलिक कर्तव्य के प्रावधान को हमने किस देश के से लिया है। प्रश्न एग्जाम में आएगा कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान हमने किस देश से लिया है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो बता देना सर कहां से लिया गया? रूस से लिया गया। अगर रूस ऑप्शन में ना हो तब क्या बताना? यूएसएसआर बताना है। क्या बताना है? यूएसएसआर बताना है। तो संविधान में मौलिक कर्तव्य संबंधित है किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 39 का, 51 का या 29 का, या इनमें से कोई नहीं। तो किससे संबंधित हो जाएगा सर? अनुच्छेद 51 का से संबंधित हो जाएगा। 51 का में क्या हो जाएंगे? मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे। अगर पूछा जाए सर जब संविधान लागू हुआ क्या उस समय मौलिक कर्तव्य थे? जी नहीं थे। नहीं थे तो कब शामिल हुए? सर 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है। कब होता है? 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है। उससे क्या कहा जाता है? लघु संविधान की भी संज्ञा दी जाती है। अब 42वां संविधान संशोधन 1976 में क्या होता है? 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। लेकिन वर्तमान में सर क्या होते हैं? 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं। पूछा जाएगा वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? सर 11 है। मूल संविधान में क्या थे? नहीं थे। कब शामिल होते हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य शामिल होते हैं। पूछा जाए किस समिति की सिफारिश पर शामिल हुए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। किसकी समिति पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहां से लिया गया है? सर रूस से लिया गया है। अगर पूछा जाए मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51A में होते हैं। सर भाग कौन सा है? मौलिक कर्तव्य काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाग, तो भाग 4A में वर्णित है। सर 11वां मौलिक कर्तव्य, जो 11 मौलिक कर्तव्य होते हैं
या 11वां मौलिक कर्तव्य कौन सा होता है? तो देख लो सर, 11वां मौलिक कर्तव्य जो आपका होता है ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा जाता है। आखिर इसमें जोड़ा क्या गया? 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का मौलिक कर्तव्य होगा। और इसको किस अनुच्छेद में कर दिया? अनुच्छेद 21A में कर दिया। क्या कर दिया कि 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का मौलिक कर्तव्य होगा। यह 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया। तो क्लियर हुआ कि मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए? सर रूस से। किस भाग में? सर भाग 4A में होते हैं। अनुच्छेद किसमें? 51A में। तो रूस या यूएसएसआर दोनों में से जो आएगा वह सही हो जाएगा। अगर पूछा जाए वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11। नेक्स्ट देखिएगा, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? काफी अच्छा प्रश्न अभी हमने बताया भी। सर किसके द्वारा जोड़े गए? सर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। 44वां संविधान संशोधन क्या होता है? सर 1978 होता है। क्या होता है? 1978 में होता है। इसमें होता क्या है? सर संपत्ति का अधिकार जो था, ये संपत्ति का अधिकार क्या बन जाता है? संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300A में चला जाता है। संपत्ति का अधिकार कहां चला जाता है? सर अनुच्छेद 300A में चला जाता है। और जो संपत्ति का अधिकार ये हो गया, ये पहले क्या हुआ करता था? ये मौलिक अधिकार हुआ करता था। अब क्या हो गया? सर विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार संपत्ति का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जेवीपी समिति। अभी हमने बता रखा है सर 42वां संविधान संशोधन होता है, कब होता है? 1976 में होता है। इसे लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। इसी के तहत क्या होता है? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। क्या मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे? नहीं थे। सर वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या सर 11। कब शामिल हुए? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। सर 1976 में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हुए? सर 10 मौलिक कर्तव्य। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। अगर पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का प्रावधान किस समिति ने बताया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हो जाएगी। अगर पूछा जाए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति वित्त मंत्री करेगा, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति करेगा? बताइएगा। काफी अच्छा प्रश्न हो जाता है कि सर वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। अब वित्त आयोग से प्रश्न क्या पूछा जाता है? सर वित्त आयोग कौन सा निकाय है? ये संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक निकाय है? संवैधानिक निकाय है या असंवैधानिक? तो ये कौन सा निकाय हो जाता है? सर संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? जिनका संविधान में उल्लेख होता है। सर वित्त आयोग क्या क्या उल्लेख है? तो बिल्कुल उल्लेख है, अनुच्छेद 280 में हो जाता है वित्त आयोग का उल्लेख। सर वित्त आयोग का उद्देश्य क्या होता है? तो इसमें क्या हो जाता है? केंद्र व राज्य के बीच आय व्यय का बंटवारा करना, राजस्व का वितरण करना उद्देश्य हो जाता है। उद्देश्य पूछा भी जा चुका है। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय मध्यस्थता स्थापित करना या वित्तीय राजस्व निपटारा करना, ये हो जाएगा। अगर पूछा जाए सर राष्ट्रपति ये कौन करेगा नियुक्ति? राष्ट्रपति करेगा। लोकसभा अध्यक्ष से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। सर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर जीवी मावलंकर थे। कौन थे? जीवी मावलंकर क्या हो जाते हैं? सर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाते हैं। अगर पूछा जाए लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होंगी? तो मीरा कुमार होंगी। कौन होंगी? मीरा कुमार प्रथम महिला अध्यक्ष होती हैं। अगर लोकसभा से पूछा जाए कि सर वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं, लोकसभा स्पीकर कौन से हैं? तो ओम बिरला होते हैं। कौन हो जाते हैं? सर ओम बिरला हो जाते हैं। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अगर पूछा जाए सर भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन सी हैं? तो द्रौपदी मुर्मू होगी। कौन होंगी? द्रौपदी आपकी मुर्मू हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइएगा। अनुच्छेद 280 जो है किससे संबंधित होगा? वित्त आयोग से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? 1 बार, 2 बार, 3 बार? अभी नहीं। अब देखो राष्ट्रपति किसमें बताया था अभी हमने कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, या कौन सा अनुच्छेद कहता है? सर अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के पद का प्रावधान हमने कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कितनी बार हो सकी है? सर अब तक राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार घोषणा हो चुकी। अगर पूछा जाए सर
वित्तीय आपातकाल की एक क्या घोषणा हुई है? सर नहीं हुई, वित्तीय आपातकाल अभी तक नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करते हैं हम लोग कि अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में क्या होता है? सर राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन होता है। राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार लग चुका है? सर 3 बार लग चुका है। कब तक लगा? सर 3 बार लग चुका। कब लगा? 1962 में लगा, भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में लगा, भारत पाकिस्तान युद्ध के समय, और 1975 में फिर उसके बाद लगता है आंतरिक अशांति के आधार पर। अब एक प्रश्न और क्या पूछा जाएगा, भारत में पहले राष्ट्रीय आपातकाल कब लगा? तो 1962 में भारत चीन युद्ध होता है। पूछा जाए आपसे भारत चाइना युद्ध कब हुआ? 1962 में। भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ 1971 में। पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? सर मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य है? मैकमोहन रेखा अगर पूछा जाए किन दो देशों के मध्य है, तो आपकी भारत और चाइना के मध्य होता है। अगर पाकिस्तान से प्रश्न आ जाए कि सर रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य है, तो रेडक्लिफ रेखा किन दो देशों के मध्य हो जाएगी? भारत व पाकिस्तान के मध्य हो जाती है। पाकिस्तान से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि समझौता एक्सप्रेस जो है किसके किसके बीच चलती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 356 अनुच्छेद क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 356 के तहत क्या होता है? राष्ट्रपति शासन का प्रावधान होता है। अनुच्छेद 360 में क्या होता है? सर वित्तीय आपातकाल होता है। अगर पूछा जाए आपात उपबंध किस अनुच्छेद किस भाग में है, तो सर भाग 18 क्या कहता है? आपात उपबंध। भाग 18 किससे संबंधित है? आपात उपबंध से संबंधित है। बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, जिसमें अनुच्छेद 352 से लेकर के अनुच्छेद 360 तक अनुच्छेदों का प्रावधान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है। अब कुछ संविधान संशोधन पढ़ लेते हैं, 1 से 2 प्रश्न यहां से आपसे बन सकते हैं। संविधान संशोधन से पूछा जाएगा कि संविधान संशोधन जो है किस अनुच्छेद में, हमारे संविधान में, तो अनुच्छेद 368 में। हमने संविधान के में जैसे कुछ चीजें जो ली हैं दूसरे देशों से ली हैं, तो संविधान संशोधन भी किसी देश से लिया है, तो कहां से लिया है? सर दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। संविधान संशोधन किस भाग में? सर भाग 20 में हो जाते हैं। और कहां से लिया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 368 में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पहला संविधान संशोधन कब होता है? सर 1951 होता है। क्या होता है पहले संविधान संशोधन में? अनुसूची 9 जोड़ी जाती है और भूमि सुधार के कानून बनाए जाते हैं। आपसे पूछा जाए भूमि सुधार किस अनुसूची से संबंधित है, तो अनुसूची 9 से। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां? सर 12, अभी बता रखा है सर कितनी अनुसूचियां। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 होता है। अभी हमने बताया 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सर 8वीं अनुसूची जो संबंधित होगी वह भाषा से होगी। वर्तमान में भाषा की संख्या कितनी है? सर 22 है। जब संविधान लागू हुआ उस समय भाषा की संख्या कितनी थी? 14 भाषाएं थी। तो भाषा किससे संबंधित अनुसूची? अनुसूची 8। सर 21वां संविधान संशोधन 1967 जब होता है उसमें सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी जाती है। क्या जोड़ी जाती है? सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर, देखिएगा 31वां संविधान संशोधन 1973। 31वां संविधान संशोधन 1973 में क्या होता है? लोकसभा सीटें जो होती हैं, लोकसभा का वर्णन जो है आपसे पूछा जाए लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? सर अनुच्छेद 81 के तहत होता है। अभी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बता ही दिए, जीवी मावलंकर। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार होती हैं। अब देखो सर लोग 31वां संविधान संशोधन 1973 जो होता है इसमें होता क्या है? 525 से सीट बढ़ा करके 545 कर दी जाती है। और 35वां संविधान संशोधन 1974 जो होता है इसमें सिक्किम क्या होता है? भारत का अंग बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सर 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम तो जो है अंग बन जाता है, लेकिन 36वां संविधान संशोधन 1975 में जो होता है तो सिक्किम क्या बनता है? सर 22वां राज्य बनता है। सिक्किम क्या बना? 22वां राज्य कब बनता है? सर 1975 में बनता है, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एग्जाम में प्रश्न ये सब बन चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 42वां संविधान संशोधन 1976। अभी हमने बता दिया लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। 10 मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह जमीन की सिफारिश पर जोड़ा जाता है। मौलिक कर्तव्य के प्रावधान कहां से लिए थे? अभी हमने रूस से लिए थे। लेकिन और क्या हुआ 42वां संविधान संशोधन में? तो देख लो सर इसमें क्या हुआ, प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े जाते हैं। क्या क्या हुआ? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। और इसमें क्या होता है, समवर्ती सूची में 5 विषय डाले गए। आपके एग्जाम में प्रश्न बन भी चुका है, शिक्षा की सूची का विषय सर समवर्ती सूची का, वन की सूची का विषय सर समवर्ती सूची का, तौल माप की सूची का विषय
आपका समवर्ती सूचिका, वन्य जीव संरक्षण की सूची का विषय समवर्ती सूचिका, परिवार नियोजन की सूची का विषय सर समवर्ती सूचिका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें क्या पूछा गया, 61वां वर्तमान में पूछा जाएगा कि वर्तमान में मतदान करने की उम्र कितनी है, 18 वर्ष। पहले कितनी हुआ करती थी सर 21 वर्ष। ऐसा कब हुआ, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कब हुई, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में होती है। नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा क्या जाता है कि 73वां संविधान संशोधन 1993। यहां से प्रश्न कैसे बनेगा, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के तहत दिया गया, तो 73वां संविधान संशोधन 1993 होता है, 1993 होता है, जिसे पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। अब और क्या पूछा जाएगा सर, पंचायत किस भाग में है, तो भाग 9 में पंचायत से संबंधित होती है। अनुसूची 11 किससे संबंधित होती है, पंचायत से संबंधित होती है। पंचायती राज अधिनियम कब लागू होता है सर, 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है, 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं सर, 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें क्या पूछा जाएगा, 74वें संविधान संशोधन 1992 के तहत नगर पालिका को जोड़ा जाता है। नगर पालिका किस अनुसूची संबंधित है, तो अनुसूची 12 से संबंधित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। अभी हमने बताया भी कि इसके तहत होता क्या है सर, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जोड़ा जाता है अनुच्छेद 21(1) के तहत, जिसमें 6 से 14 वर्ष बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का मौलिक कर्तव्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कैसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, ट्रेंड करने को कैसे मिलेगा, देखिएगा। नेक्स्ट कि 92वां संविधान संशोधन 2003 और 4 करके मिल सकता है। इसमें क्या हुआ, 4 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। अगर हम आपको बता दें ट्रिक कौन कौन सी सर, DBMS सर, DBMS क्या है, डोंगरी, बोडो, मैथिली, संथाली, 4 भाषाएं आपकी जोड़ी जाती हैं, तब जाके क्या बनती है 92वां संविधान संशोधन, आपकी 22 भाषाएं हो जाती हैं। वर्तमान में पूछा जाएगा संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं सर, 22 भाषाएं। मूल संविधान में कितनी भाषाएं, 14 भाषाएं। 100वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, भूमि सीमा समझौता से संबंधित है। पूछा जाए बांग्लादेश से सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के पास साथ लगती है। अगर पूछा जाए सर मैत्री एक्सप्रेस किन देशों के मध्य चलती है सर, मैत्री एक्सप्रेस भारत व बांग्लादेश के मध्य चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बताइएगा कि कौन सा प्रश्न है, 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, GST से। पूछा जाए GST लागू कब होता है संपूर्ण भारत में, 1 जुलाई 2017 को, तो 1 जुलाई को क्या मनाया जाता है, GST डे मनाया जाता है। अगर पूछा जाए GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो सर असम होता है, असम हो जाता है GST लागू करने वाला पहला राज्य। विश्व में कौन सा देश होता है सर, फ्रांस होता है। भारत में जो GST जो चल रही है एक किस मॉडल पर आधारित है, तो एक कनाडा के मॉडल पर आधारित हो जाती, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 102वां संविधान संशोधन, ये किससे संबंधित है सर, 2018 में होता है और ये संबंधित किससे हो जाता है सर, ये पिछड़ा आयोग के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन हो जाएगा। इसी के बाद 105वां भी पूछा जाए तो OBC जो है में सुधार किया गया, पिछड़ा आयोग में सुधार, वो पूछा जाए। तो अगर यहां से 102 पूछा जाता है सर, पिछड़ा आयोग के एक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। 101वां संविधान संशोधन सर GST से संबंधित होता है। संविधान में जो जैसे GST जो लागू होती है किस समिति ने सिफारिश की थी, तो विजय केलकर समिति ने, विजय केलकर समिति की सिफारिश पर GST को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन होता क्या है सर, देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, जो EWS आरक्षण दिया गया 103वां संविधान संशोधन 2018 के तहत दिया जाता है। अब यहां से एक प्रश्न और पूछा जाएगा, 104वां संविधान संशोधन 2020। यहां से देख लो क्या होगा, SC ST के आरक्षण को 2030 तक बढ़ाया गया। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन प्रावधान को समाप्त किया गया। लोकसभा में सदस्य संख्या अधिकतम हो सकती थी सर 552, हो सकती है सर, अब अधिकतम कितनी हो सकती है, 550 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है कि इसमें जो संविधान हमने कुछ ना कुछ दूसरे देशों से लिया है, तो देख लो क्या दूसरे देशों से लिया। ब्रिटेन का क्या होता है सर, अलिखित संविधान होता है। ब्रिटेन से हमने लिया क्या, एकल नागरिकता, नागरिकता का प्रावधान पूछा जाए सर कहां से हमने लिया है सर, ब्रिटेन से लिया है। विधि का शासन जो है, शासन की प्रक्रिया कहां से ली, ब्रिटेन से ली। संसदीय प्रणाली जो है हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। तो यहां से 3 प्रश्न आप
आपसे ट्रेंड करने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यूएसए से प्रश्न क्या पूछा जाएगा सर, मौलिक अधिकार हमने कहां से लिए, यूएसए या अमेरिका से लिए। प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया, यूएसए अमेरिका से लिया। न्यायिक पुनर्वलोकन का विचार सर अमेरिका से लिया। न्यायाधीशों का निलंबन अमेरिका से लिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का पद जो है आपसे पूछा जाए सर, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति अभी बताया ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से जानते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से और क्या पूछा जाएगा आपसे, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। पूछा जाए राष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया सर, यूएसए से अमेरिका से लिया गया। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया सर अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगता है अनुच्छेद 61 के तहत, यह कहां से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रूस देखिएगा, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहां से लिया गया, तो रूस से लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या होता है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन अभी बताए थे सर, किस भाग में है सर, भाग 20 में क्या होता है, संविधान संशोधन होता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई सर, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि ब्रिटेन से क्या लिया गया, एकल नागरिकता, विधि का शासन, संसदीय प्रणाली अभी बता दिया, रिवाइज हो गया होगा। आयरलैंड से क्या लिया गया, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा सर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए सर, आपके कहां से लिए जाते हैं सर, आयरलैंड से। भाग 4 में क्या हो जाते हैं सर, नीति निर्देशक तत्व हो जाते हैं। अगर पूछा जाए सर नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं, तो अनुच्छेद 36 से लेकर के क्या होते हैं सर, अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक होते हैं। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या होता है सर, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो नीति निर्देशक तत्व के प्रावधान को सर कहां से लिया गया, आयरलैंड से। राज्यसभा द्वारा राज्यसभा सदस्यों की नियुक्ति कहां से लिया गया, आयरलैंड से। राष्ट्रपति में निर्वाचन पद अभी बताए थे, तो निर्वाचन कहां से, यूएसए से। निर्वाचन प्रक्रिया पूछे तब आयरलैंड से लिया जाता है। राष्ट्रपति जो पुरस्कार देता है, जो राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं, ये भी कहां से लिया गया प्रावधान, आयरलैंड से लिया गया। पूरी पॉलिटी कुछ इंपॉर्टेंट थी जो वहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड करने को मिलेंगे। चैनल में हो सब्सक्राइब कर लेना, इससे पहले जो क्लास अपलोड होगा सब भी देख डालो चैनल, और सभी के पास शेयर कर दो जो लोग एग्जाम के प्रिपरेशन में लगे हुए। मात्र 20 से 25 मिनट में ये पूरी पॉलिटी आपकी रिवाइज हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।